आज शनिवार है दोस्तों, मैं अतुल हूँ। एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ नई कहानी लेकर, जिसका सुनाने का आपको वादा किया था। लियो टॉल्स्टॉय की राजा के 3 सवाल। एक बार की बात है, एक राजा को लगा कि अगर उसे 3 सवालों के जवाब मिल जाएं तो उसकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। पहला सवाल था कि किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय कब है। दूसरा था किन लोगों के साथ काम करना सबसे सही है। और तीसरा था कि हर समय करने लायक सबसे जरूरी काम क्या है। राजा ने घोषणाएं करवाई कि जो भी इन 3 सवालों के जवाब देगा उसे मुंह मांगे इनाम दिए जाएंगे। जाहिर है, इनाम के बारे में सुनकर बहुत से लोग अपने अपने जवाब लेकर महल भी पहुंचे। पहले सवाल यानी किसी काम को करने का सही समय क्या है, इसके जवाब में एक व्यक्ति ने कहा कि अलग अलग काम के लिए राजा हर घंटे, दिन, महीने और साल का टाइम टेबल बना सकते हैं। ऐसा करने से हर काम सही समय पर और अच्छे ढंग से पूरा हो जाएगा। इसी प्रश्न के जवाब में दूसरे व्यक्ति ने कहा कि किसी काम को करने के लिए पहले से योजना नहीं बनाई जा सकती, लेकिन राजा बेकार की चीजों को दूर करके सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाएं तो वो हर काम अच्छे से कर सकते हैं। अब दूसरे सवाल की बारी थी तो कि किन लोगों के साथ काम करना एकदम सही है। इसके जवाब में एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि राजा हर काम खुद नहीं कर सकते, सारे काम अच्छे से हों, इसलिए राजा को बुद्धिमान लोगों की एक समिति बनानी चाहिए। इसी प्रश्न के लिए एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि राजा को ईमानदार मंत्रियों की परिषद बनानी चाहिए। किसी ने कहा संतों की, तो किसी ने कहा राजा को जादूगरों और तांत्रिकों के साथ काम करना चाहिए। तीसरे सवाल यानी हर समय कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके जवाब में लोगों ने इसी तरह के जवाब दिए। किसी ने कहा कि विज्ञान सबसे जरूरी है, किसी ने कहा धर्म, तो किसी ने कहा कि सेनाओं को ट्रेन देना सबसे जरूरी है। किसी के भी जवाब से राजा को बहुत संतुष्टि नहीं मिली। कई दिन तक परेशान रहे, बहुत खोजा भी नहीं की, कई लोग आए, लेकिन मामला सिफर का सिफर ही रहा। इसके बाद राजा ने एक सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। राजा को सन्यासी का पता भी ठीक से मालूम नहीं था। सन्यासी कहीं आते जाते भी नहीं थे और न ही किसी अमीर व्यक्ति से मिलते थे। राजा ने अब एक गरीब का वेश धारण किया और उनकी तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते राजा सन्यासी के पास पहुंचा। वो देखते हैं कि अपनी कुटिया के बाहर बगीचे में मिट्टी खोद रहे हैं। सन्यासी ने राजा को देखकर सिर हिलाया और फिर अपने काम में लग गए। सन्यासी काफी बूढ़े थे, मिट्टी खोदने में परेशानी हो रही थी। वे हर बार फावड़ा उठाते और बुरी तरह हाँफ रहे थे। राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूँ कि किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय कब है, किन लोगों के साथ काम करना सबसे सही है और हर काम करने के लायक सबसे जरूरी काम क्या है। सन्यासी ने राजा को सुना, उसके कंधे थपथपाए और फिर से अपने काम में लग गए। राजा बोले कि आप थक गए होंगे, मुझे फावड़ा दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। राजा ने 2 कतारें थी, उनको पूरा कर दिया, खोद दिया और फिर से अपने सवाल सन्यासी के सामने रखे। सन्यासी ने फिर सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन इस बार वो फावड़े की तरफ इशारा करके बोले कि अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं खुदाई कर लेता हूँ। राजा ने फावड़ा नहीं दिया। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे बीते। धीमे धीमे सूरज ढलने की बारी आ गई। राजा ने फावड़ा रखा और सन्यासी से कहा, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया था, पर आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो बता दीजिए यार, मैं घर लौट जाता हूँ। सन्यासी ने कहा, क्या तुम उस दिशा में किसी के दौड़ने की आहट सुन सकते हो? राजा ने वहां सिर घुमाया और देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जंगल से भागते हुए चला आ रहा है। उसके पेट से खून निकल रहा था और वो व्यक्ति राजा के पास पहुंचकर बेहोश हो गया। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति की कमीज खोली और देखा कि कोई गहरा घाव लगा हुआ था। राजा ने जख्मी व्यक्ति का घाव धोया, उसकी पट्टी की, लेकिन खून बंद नहीं हुआ। राजा ने फिर दोबारा पट्टी की, लेकिन फिर खून नहीं रोका। राजा बार बार कुछ घंटे तक यही करता रहा। हालांकि खून रुक गया। धीमे उस व्यक्ति को होश भी आया। तुरंत राजा उस व्यक्ति के लिए पानी लाया। सन्यासी और राजा मिलकर जख्मी व्यक्ति को उस कुटिया के अंदर ले गए। दिन भर की मेहनत से राजा थक गए थे। कुटिया की चौखट पर बैठे बैठे ही सो गए। जब आंखें खुली तो देखते हैं कि सूर्योदय हो चुका है। बिस्तर की तरफ देखा, देखते हैं कि वो जख्मी व्यक्ति उनकी तरफ ही देख रहा है, एक टक। राजा की आंख खुलते ही उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा ने इसकी वजह पूछी कि यार, उठते साथ ही देखते साथ ही मुझसे माफी मांग रहे हो, बात क्या है? तो जख्मी व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते महाराज, पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपको पहले सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। मैंने आपको जान से मारने की कसम खाई थी। आपने पिछली लड़ाई में मेरे भाई को मार दिया था और उसकी पूरी जायदाद ले ली थी। तब मुझे पता चला कि आप इस पहाड़ी की तरफ एक सन्यासी की तलाश में जा रहे हैं, तो मैंने आपको रास्ते में ही मारने का मन बना लिया। पर जब
शाम होने तक भी आप नहीं लौटे, मैंने आपको ढूंढने निकला। रास्ते में आपके सैनिकों ने मुझे देखा, पहचान लिया, उन्होंने ये सारे घाव दिए हैं। किसी तरह मैं बचते बचाते हुए आपके पास यहाँ पहुँच गया, लेकिन आपके पास आया तो मेरी कहानी ही बदल गई। आपको मारने आया था और आपने ही मुझे बचा लिया। आज मैं आपकी वजह से ही जिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा सुन के द्रवित हो गए, उसे माफ़ कर दिया। उसके भाई की पूरी संपत्ति वापस करने का वादा किया। राजा अपने सैनिकों के पास गए, उस जख्मी व्यक्ति का इलाज करवाने की आज्ञा दी। राजमहल लौटने से पहले राजा ने एक बार फिर सन्यासी से मिलने गया। राजा ने सन्यासी को अब बीज बोते हुए देखा। सन्यासी ने राजा को देखा और बोले, तुम्हें तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए। आश्चर्यचकित राजा ने कहा कि वो कैसे? सन्यासी ने कहा, अगर कल तुमने मेरी मदद नहीं की होती और घर लौट गए होते तो तुम्हारा दुश्मन तुम पर हमला कर देता और तुम्हें अफसोस होता कि तुमने घर का रास्ता क्यों चुना। सबसे सही समय यही था जब तुम बीजों के लिए मिट्टी खोद रहे थे। सबसे ज़रूरी व्यक्ति मैं था और सबसे ज़रूरी काम मेरी मदद करना, क्योंकि बाद में जब वो जख्मी व्यक्ति आया तुमने उसकी सहायता की। अगर तुम उसे नहीं बचाते तो वो मर सकता था, इसलिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति था वो जख्मी इंसान और सबसे ज़रूरी काम था उसके घाव की मरहम पट्टी। सन्यासी ने आगे कहा, याद रखो सबसे ज़रूरी समय वही है और वो है अभी, इसी वक्त। सबसे ज़रूरी व्यक्ति है वो जिसके साथ तुम हो और सबसे ज़रूरी काम है तुम्हारे साथ खड़े व्यक्ति को खुश रखना, क्योंकि यही जीवन का असल मकसद है। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें होती हैं। आजकल वैसे भी ज्ञान इतना बढ़ रहा है कि आदमी को कहीं कुछ चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस भागम भाग में हम रोज़ की उथल पुथल से, उहापोह से, अपने प्रश्नों से परेशान होते हैं। इतना परेशान होते हैं कि उसके बाद खिन्न होते हैं, परिवार को नाखुश करते हैं, खुद नाखुश रहते हैं, कई बार खुद उजाड़ने की कोशिशें सामने आती हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मंथन चलते हैं, दिमाग का काम है सोचना, वो सोचेगा, वो सोचना बंद नहीं करेगा। आप सो जाएंगे तो भी वो सोचेगा, लेकिन सवालों से कुछ नहीं होता, जवाबों से होता है। कई चीज़ों के जवाब नहीं मिलते, ज़रूरी नहीं कि सबके जवाब मिल ही जाएं। हम सामान्य आदमी हैं, हमें हर चीज़ का जवाब मिल जाए ये संभव नहीं। कोशिश कीजिए खुश रहने की, अपनों के साथ रहने की, अपनों के सवाल हल करने की। शायद हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना पाएं। अगले शनिवार फिर आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, जय हिंद।